और कुछ पता नहीं है कि वाइट बॉल क्रिकेट से बाबर का जो रिजिग्नेशन है वो सामने आ जाए और हम कोई नया कप्तान देख रहे हैं। नसीम भाई, जहां आप कह रहे हैं कि बाबर के चांसेस हैं कि वो कप्तानी से उनको हटा दिया जाए, और कुछ हलकों में ये बात भी हो रही है, कुछ हलके उनको इस तरह मोटिवेट कर रहे हैं कि जी आप एज अ बैट्समैन जो है अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। वहीं कुछ ऐसा सर्कल भी है, कुछ ऐसे हलके भी हैं जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी बाबर को रहना चाहिए, और वो बाबर के हक़ में बड़ी बातें कर रहे हैं, और वो लोग जो क्रिटिसिज्म कह लें या अपनी एक राय कह लें दे रहे हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि प्रेशर यहाँ से भी डेवलप किया जा रहा हो कि नहीं जी बाबर ही कप्तान रहेंगे? देखिए, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से स्टेटमेंट सामने है। कल हम डिस्कस भी कर रहे थे, रमीज़ भाई ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दिया। फिर सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो बाबर का एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है और वो फोर्स कर रहा होता है बाबर के हवाले से कि बाबर को जो है वो कप्तान होना चाहिए। देखिए शरीफ भाई, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इस ख़राब परफॉर्मेंस के पीछे एक बाबर आजम नहीं है। इस ख़राब परफॉर्मेंस के पीछे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर आप देखें ना, रिजवान अगर एक मैच में 100 करते हैं, हमें बहुत उम्मीद हो जाती है कि रिजवान जो है वो आप लेके चलेंगे बारी को, लेकिन वो एक और 50 कर पाते हैं। इस तरह कंसिस्टेंसी हमें दिखाई नहीं दी। फिर बाबर की अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी हमें बड़े टूर्नामेंट्स में दिखाई नहीं दे रही। कल भी हमने बात की थी कि 27 मैचों में 720 समथिंग रन आपके हैं। ये कहाँ से मैच करते हैं? नसीम भाई देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि ख़राब परफॉर्मेंस में सिर्फ बाबर का हाथ नहीं होता, लेकिन बाबर को क्रिटिसाइज इस बार ज़्यादा किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले अपनी पसंद की टीम सेलेक्ट करना और उन्हीं लड़कों को लेके जाना जिनसे आपकी दोस्ती यारी थी। इस वजह से बाबर जो है वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म के नरखे में, जैसे कहते हैं ना, आ रहे हैं। जहाँ पर दूसरी बात आपने ये की कि जी लोग ये चाह रहे हैं, बाबर का एक फ़ैन क्लब ये चाह रहा है। तो फ़ैन क्लब तो एक तरीके से शायद हम भी बाबर के हैं, अभी भी हैं फैंस को खुद नहीं दिखता कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो फ़ैन क्लब जो है वो ओरिजिनल फ़ैन क्लब है, या जो माजी में बात हुई थी कि किसी के बारे में कुछ कहो तो फिर ट्वीट पे कुछ ही चलने लगता है, ये वाला फ़ैन क्लब है? देखिए, बाबर के फ़ैन क्लब के लिए एक पैगाम ये भी है कि देखिए, आप बाबर की बैटिंग के फ़ैन हैं, आप बाबर की कैप्टनशिप के फ़ैन नहीं हैं। आप कैप्टनशिप को तो जितने मोस्टली फ़ैन्स हैं, 90% बाबर के फ़ैन उनकी बैटिंग के फ़ैन हैं। हम उनको एज ए बैटर ही तो लाना चाह रहे हैं। हम यही हम या और बहुत सारे क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो यही लाना चाह रहे हैं कि बाबर आप लंबी क्रिकेट खेलें, आप परफॉर्म करें, आप जाके खेलें, आप नज़र आएँ बाबर आजम सारी दुनिया के अंदर। आपका एक आप उस प्रेशर से निकालना चाह रहे हैं। देखें, बाबर आजम को हमने देखा था अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में, और वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी शेरी भाई, और हमने डिस्कस भी की थी कि कंधे पे हाथ रख दो तो रो देंगे। और मैंने आपको ये बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत कोई इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही प्रेशर काम है। जो मैंने आपकी बातें सुनी थी, मुझे तो लग रहा था कि मुगलिया सल्तनत का दौर चल रहा है, जिस तरह बगावतें हो रही हैं। और बगावतें, और बिल्कुल इतनी बगावतें होती रही हैं, और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल है बाबर ख़ुद भी जो है वो अपनी फैमिली से मिलने के बाद, आज रात को वो पहुंच गए, तो अब फैमिली से मिलने के बाद और नेक्स्ट वीक मैं समझता हूं कि शायद कुछ ना कुछ खबर आ सकती